dear students, how are you all? Hope you all are very good. Today students, we are going to start our first chapter of class first, which is about living and non-living things. So today students, we have to discuss the difference between these two broad categories of things around us. ठीक है, सी स्टूडेंट, होता क्या है कि हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारे वेरियस एंड सेवरल टाइप्स ऑफ थिंग्स आर देयर, ऑब्जेक्ट्स आर देयर. ठीक है, अब उनको जब हम क्लासिफाई करते हैं दो ब्रॉड कैटेगरीज में, दैट इज नंबर 1 इज लिविंग थिंग्स एंड द सेकेंड इज नॉन लिविंग थिंग. अब क्या होती हैं लिविंग थिंग, क्या होती है नॉन लिविंग थिंग, किस बेसिस पे हमने इनको डिफ्रेंशिएट करा है, डिस्टिंग्विश करा है फ्रॉम ईच अदर, दैट वी हैव टू डिस्कस टुडे. ओके, चलो, सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर. See, we see many things around ourselves. The things we see can be divided into two groups. Number 1 living things and the other is non-living things. है ना? That only I told you कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारे सराउंडिंग्स में है, उन्हीं को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, among which the number 1 is living and the second is non-living thing. सबसे पहले living things. Living things are the things which have life. ठीक है? So वो होती हैं वो चीज़ें, वो things which have life in them, they are known as living things. Example, human beings, animals, plants, they all are living things. क्यों? Because they need food and water to survive. क्या सर्वाइव करने के लिए फूड एंड वाटर चाहिए. दे ग्रो विद टाइम, टाइम के साथ ही क्या करती हैं, ग्रो करती हैं. दे कैन मूव कर सकती हैं एंड दे ऑल्सो ब्रीथ इन एयर, और उन्हें क्या एयर की रिक्वायरमेंट होती है ब्रीथ करने के लिए. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपकी लिविंग थिंग्स होती हैं, और ये लिविंग थिंग्स के फीचर्स होते हैं. जैसे कि आपका बटरफ्लाई, ट्री, मैन, दीज ऑल आर लिविंग थिंग्स. अ बेबी ग्रोज इनटू एन इन्फेंट. लिविंग थिंग्स क्या ग्रो करती हैं, जैसे कि एक छोटा बेबी होता है, वो ग्रो करके एक इन्फेंट बनता है, फिर एक बॉय बनता है, देन एन एडल्ट human being, right? Next is they have told us कि a baby grows into an infant and then into an adult, right? चलो, now living things can move. living things क्या कर सकती हैं, living things move कर सकती हैं. जैसे कि a snake crawls. snake क्या करता है, crawl करता है. bird fly करती है. a man walks. so सभी के movement के the way of moving is different in the all living things. ठीक है, मूवमेंट करने का जो तरीका है वो सभी लिविंग थिंग्स में डिफरेंट है, लेकिन हाँ सभी लिविंग थिंग्स मूव करती हैं. चलो, नेक्स्ट इज व्हाट, लिविंग थिंग्स कैन ग्रो. लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, वो ग्रो कर सकती हैं. जैसे कि अ गर्ल ग्रोज इनटू अ वुमन. ठीक है, एक गर्ल है, एक गर्ल थी, वो क्या बनी, एक फिर आगे ग्रो करके एक वुमन बनी. अ पपी ग्रोज इनटू अ डॉग. ये पपी है जो ग्रो करके इन डॉग बना. फिर अ प्लांट ग्रोज इनटू अ ट्री. ये देखो सीड था, सीडलिंग बना, है ना, देन इनटू अ लॉन्ग लार्ज ट्री इट हैड बीन डेवलप. So these all are the living things which are growing. ठीक, चलो. Next feature is living thing is that living things can eat. living things क्या, living things को खाना चाहिए होता है खाने के लिए, है ना. जैसे कि lion eats other animals. lion क्या कर रहा है यहाँ पे, देखो वो दूसरे animals का मीट, फ्लैश वगैरह खाता है, क्योंकि वो खुद एक लिविंग है, और लिविंग थिंग्स को क्या चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है टू ईट. अ रैबिट ईट्स कैरेट. रैबिट है ना, इट इज ईटिंग व्हाट, कैरेट. Okay, next a buffalo eats grass. See, this is the buffalo, है ना, it is eating grass. So these all are the living things who all need food to eat and to grow. ठीक, चलो. अच्छा, फूड की रिक्वायरमेंट क्यों है, बिकॉज लिविंग थिंग्स के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, बहुत सारी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, है ना, एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं पूरे दिन में. वी ऑल वर्क, वी प्ले, है ना, वी मूव, और इन सभी के लिए हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी हमको कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है. देयरफॉर वी ऑल नीड फूड टू गेन एनर्जी, राइट. चलो, नेक्स्ट फीचर ऑफ लिविंग थिंग इज दैट कि लिविंग थिंग्स, नाउ वी आर हैविंग नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, सो सबसे पहले हमने लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में. सो नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, द थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स. देन डू नॉट नीड फूड एंड वाटर टू सर्वाइव, एंड दे डू नॉट ग्रो, ब्रीथ एंड मूव. अब वो सारे फीचर्स जो लिविंग थिंग्स में होते थे, उसका जस्ट ऑपोजिट होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, यानी कि वो सारे थिंग्स विच डू नॉट हैव लाइफ इन देम, जिनमें लाइफ नहीं होती है, उन्हें हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं, राइट. उनको फूड एंड वाटर किसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती सर्वाइव करने के लिए, ना वो ग्रो करते हैं, ना वो ब्रीथ कर सकते हैं, ना वो मूव कर सकते हैं. दीज ऑल आर द फीचर्स ऑफ नॉन लिविंग
थिंग्स. एग्जाम्पल कंप्यूटर, चेयर, सोफा, बॉल, ये सभी क्या हैं आपकी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं. ठीक है, चलो नेक्स्ट इज नॉन लिविंग थिंग्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. अब नॉन लिविंग थिंग्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है. नंबर 1 नेचुरल थिंग्स एंड द अदर इज मैन मेड थिंग्स. ठीक है, सबसे पहले पढ़ेंगे नेचुरल थिंग्स के बारे में. थिंग्स दैट आर फाउंड इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स. दीज आर नॉट मेड बाय मैन. अब ये वो वो नॉन लिविंग थिंग्स है जो नेचर में खुद से एग्जिस्ट करती हैं, खुद से प्रेजेंट है. बाय गॉड दे हैव बीन क्रिएटेड, है ना. वी हैव नॉट क्रिएटेड देम, यानी कि इंसान ने इन चीज़ों को नहीं बनाया है, ये खुद से हमारे नेचर में एग्जिस्ट करती हैं. इन सभी चीज़ों को हम नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स बोलते हैं. ठीक है, एग्जाम्पल सन, अर्थ, रिवर, माउंटेन्स, हिल्स, स्टार, मून, दीज ऑल आर नेचुरल एंड नॉन लिविंग थिंग्स. राइट, चलो नेक्स्ट टाइप ऑफ कैटेगरी इज व्हाट मैन मेड थिंग. मैन मेड थिंग्स क्या है? थिंग्स दैट आर फाउंड इन नेचर, सॉरी it's wrong written over here. Things that are not found in nature are called man-made things and these are made by man. वो चीज़ें जो नेचर में खुद से नहीं मिलती, they do not exist on their own in the nature. ठीक है, these are made by the man, by the human beings. इन चीज़ों को हम man-made non-living things बोलते हैं. Example, table and chair, almirah, car, है ना, pen, books, these all, many more things. There are several things around us which are non-living things and are made by man also. ठीक है, चलो. So the chapter is completed. I hope the chapter was very clear to you. We have discussed the difference between the living and non-living things on the various bases. Okay, chalo, we'll meet you very soon. Till then, take care and thank you everyone.